दोस्तों कैसा लगेगा जब हिंदी के पेपर में निबंध वही आ जाए जो हम तैयार करके गए हों। बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। तो आज के वीडियो में एकदम आपको मजा ही आने वाला है, क्योंकि इसके ऐसे टॉप सिलेक्टेड टॉपिक्स जो निबंध वाले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन मेरा भारत महान, इस बार का जो मेरा दिल कहता है, दिल की आवाज है, पहली प्रियोरिटी में नंबर 1 पे मेरा भारत महान। एक चीज ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि आपके नंबर कहीं पर कट जाते हैं, आपको नंबर को पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में करके रखना है। उसके लिए क्वेश्चन जैसे रहता है मेरा भारत महान, इस विषय पर निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखना होता है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, जैसे संकेत बिंदु ब्रैकेट में दिया हुआ है, भूमिका, श्रेष्ठ सभ्यता और संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, अनेकता में एकता और उपसंहार। आपको करना क्या है, इन्हीं संकेत बिंदुओं के ही अकॉर्डिंग आपको अपने एस्से को लिखना है। कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है। जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी के जवाब को एकदम सटीक तरीके से लिख देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। जो माय फर्स्ट रिकमेंडेशन दिल की आवाज, कि इस बार मेरा भारत महान आने का चांस काफी रखता है। कैसे लिखेंगे? पहले भूमिका। भूमिका में भारत प्राचीन काल से ही अपनी महानता के लिए विश्व में प्रसिद्ध रहा है। विविधताओं से भरा यह देश अपनी संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों के कारण विशेष पहचान रखता है। एकदम सिंपल और सॉलिड लैंग्वेज में। अब बात करते हैं श्रेष्ठ सभ्यता और संस्कृति की, तो दूसरी हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे भारत की सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यहाँ की संस्कृति सहिष्णुता, प्रेम और मानवता का संदेश देती है। वेद, उपनिषद और महाकाव्य हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। अगली टॉपिक की बात करते हैं तो प्राकृतिक सुंदरता। अब उसके बारे में लिखेंगे, भारत में हिमालय की ऊंची चोटियां, गंगा यमुना की पावन नदियां, हरे भरे जंगल और सुंदर समुद्र तट इसकी प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। जितना संकेत बिंदु दिया हुआ है उन्हीं के आधार पर ही हमें चलना है। अगला है अनेकता में एकता। हेडिंग डालेंगे, भाषा, वेशभूषा और खान पान में विभिन्नता होते हुए या भिन्नता होते हुए भी भारत में एकता बनी हुई है, जो इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जान लो, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन सब में अलग अलग भिन्न भिन्न होते हुए भी हम एक हैं। इसी को अनेकता में एकता कहते हैं। अब इसका कंक्लूजन, जिसको उपसंहार कहते हैं, में लिख देना है एक लाइन, अपनी महान सभ्यता, संस्कृति और एकता के कारण भारत वास्तव में महान है। एकदम सिंपल से सेंटेंस में लिखना है दोस्तों। और मेरा दिल की आवाज यही है कि इस बार ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरा, अगर ये नहीं आता है तो दूसरी रिकमेंडेशन दिल वाली, ये है समय का महत्व। जी हाँ बच्चों, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे सोच रहे होंगे कि बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, हमारा राज्य झारखंड, मानता हूं कि ये बहुत ही सॉलिड है, लेकिन इनको मैं सेकंड प्लेस पर रखता हूं। मेरी पहली रिकमेंडेशन, ये जो पहले और दूसरे क्वेश्चन है, ये होने वाली है दिल की आवाज है। उसके बाद अगर ये नहीं आते हैं तो 110% चांस बनता है किसका? आपका भगवान बिरसा मुंडा और हमारा राज्य झारखंड। फिलहाल हम उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। अभी पहले देखते हैं अभी भूमिका, समय का सदुपयोग। भूमिका, समय का सदुपयोग आवश्यक, समय का सदुपयोग आवश्यक, ध्यान देना, भूमिका, समय का सदुपयोग आवश्यक, समय का सदुपयोग कैसे करें और दुरुपयोग के परिणाम और उपसंहार, इन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें समय के महत्व पर लिखना है निबंध। कैसे लिखेंगे? भूमिका, एकदम रट जाओ, रट जाओ दोस्तों। भूमिका में समय जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय का सदुपयोग, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, समय का सही उपयोग हमें लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता है। विद्यार्थी यदि समय का सदुपयोग करे तो वो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अगला है समय का सदुपयोग कैसे करें। ठीक है, यहां पे बताया गया है सदुपयोग आवश्यक क्यों है, और यहां पर अगला हेडिंग में पूछा है समय का सदुपयोग कैसे करें। तो समय का सदुपयोग करने के लिए अनुशासन, परिश्रम और योजनाबद्ध कार्य आवश्यक है। प्रत्येक कार्य को समय पर पूरा करना चाहिए। उसके बाद दुरुपयोग के परिणाम, अगला जो सांकेतिक बिंदु है, यहां पर देखिए दुरुपयोग के परिणाम हम लिखेंगे, समय का दुरुपयोग करने से असफलता, पछतावा और जीवन में पिछड़ापन आता है। उसके बाद कंक्लूजन यानी उपसंहार में लिखेंगे, अतः समय का सही उपयोग कर हमें अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।
चलिए अब बात करते हैं अपने सबसे सॉलिड रिकमेंडेशन के बाद सेकंड नंबर पर आने वाले सॉलिड रिकमेंडेशन, जो कि मैं इसको सेकंड फेज में रखता हूं। हमारा राज्य झारखंड जो सभी का सबसे प्यारा और दुलारा है, तो इसमें सभी बच्चों को पता होगा कि इसका इंट्रोडक्शन, जैसे यहां सांकेतिक बिंदु दिया हुआ है, इतिहास, सीमा, निवासी, संस्कृति एवं सभ्यता, संसाधन एवं उपसंहार, इन्हीं टॉपिक के मद्देनजर हमको लिखना है इसका एस्से। तो क्या करेंगे, परिचय में लिखेंगे हमारा राज्य झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर राज्य है। इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। अब इतिहास की बात करेंगे तो झारखंड क्षेत्र प्राचीन काल से जनजातीय बहुल क्षेत्र रहा है। यहाँ के लोगों ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए कई आंदोलन किए हैं। सीमा यानी बाउंड्री लाइन की बात करें तो झारखंड की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल 1, 2, 3, 4 और 5, याद रखना 5 राज्यों को छूती है। यह भौगोलिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। अब यहाँ के निवासियों की बात करें, यहाँ संथाल, मुंडा, उरांव सहित अनेक जनजातियां निवास करती हैं। सभी लोग मिलजुल करके प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो झारखंड की संस्कृति समृद्ध है, यानी बहुत ऊंची है। सरहुल, करम, सोहराय जैसे पर्व यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। अब बात करते हैं संसाधन की तो झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब लास्ट में कंक्लूजन, उपसंहार, हमारा राज्य झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति और संसाधनों का सुंदर संगम है। हमें अपने राज्य पर गर्व है, राइट। अब बात करते हैं सबसे लास्ट, इस वीडियो के सबसे लास्ट सेलेक्टेड टॉपिक की, भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा पर इन सांकेतिक बिंदुओं के आधार पर, जैसे परिचय, जन्म एवं प्रारंभिक जीवन, आंदोलन एवं योगदान, सामाजिक दायित्व, महत्व, सम्मान और उपसंहार के अकॉर्डिंग हमें ऐसे लिखना है। ध्यान देना, क्वेश्चन में जो भी संकेत बिंदु दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, लेकिन ध्यान रहे जितनी आपको बातें यहां बताई जा रही हैं, इनके अलावा और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए आपको, क्योंकि लगभग जो वहां पे संकेत बिंदु दिए गए होंगे वो इन्हीं बातों को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो परिचय में बात करें, भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के महान जननायक यानी जनता के हीरो, जननायक मतलब जनता के हीरो और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे जनजातीय समाज के सशक्त नेतृत्वकर्ता यानी लीडर थे। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन की बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव में, याद रखना उलीहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही वे साहसी और जागरूक थे। अगला है आंदोलन और योगदान की बात करते हैं तो बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ उल गुलान आंदोलन, देखिए उलीहातू से मैच करता हुआ है उल गुलान, याद रखने में आराम रहेगा, नेतृत्व किया था। उन्होंने जल, जंगल और जमीन, जब भी बात आती है जल, जंगल और जमीन जरूर आपको मेंशन करना है और उल गुलान आंदोलन को मेंशन करना है आंदोलन और योगदान वाले टॉपिक में। अगला है टॉपिक जो कि सांकेतिक बिंदु है, सामाजिक दायित्व इनका क्या रहा, तो उन्होंने जनजातीय समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया, लोगों को एकता, शिक्षा और आत्मसम्मान का संदेश दिया। महत्व की बात करें, इनका महत्व क्या है, तो भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय अधिकारों के सिंबल यानी प्रतीक माने जाते हैं। उनके संघर्ष ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। सम्मान की बात करें, उनकी जयंती को यानी उनके बर्थडे को यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड का गठन भी इसी दिन हुआ है। ठीक है, तो ये इनके सम्मान के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा? जनजातीय गौरव दिवस। और यही झारखंड का गठन यानी कि जो झारखंड का गठन हुआ है, नया झारखंड बना, स्टेट राज्य बना, इसी दिन बना। अगला है उपसंहार यानी फाइनल कंक्लूजन। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन त्याग, साहस और संघर्ष, तीनों त्याग, साहस और संघर्ष की प्रेरणा देता है। वे सदा हमारे हृदय में अमर रहेंगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस बार इन चारों में से कौन सा आपके एग्जाम में आएगा? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय आप ही को फायदा पहुंचाएगी। जो भी कमेंट में देखेंगे आपके विचार, आपके अनुमान भी वहां पे उसको पता चलेंगे। और अगर इन चारों के अलावा लगता है कि कोई और आ सकता है तो उसको भी कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।